कलमा खुदा आया है, शहंशाहों का शहंशाह आया है और आदमी को हिलाते नौजरे खुद खुदा का कलाम आया है। आप सबकी तारीफ की गूंज में यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया, सारा साल उसने हमारी हिफाजत की, निगरानी की। हमने 13 तारीख को 13 नवंबर को पिछले साल 2021 में हमने बाकायदा तौर पर इस चर्च का इफ्तिताह किया और फिर साल हो गया। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं और आप सबका भी शुक्र अदा करते हैं कि खुदा के फजल से आप यहाँ पर मौजूद हैं। तो बड़े ध्यान से खुदा की आवाज़ को सुना है। तो जिस तरह बहन ने शेर के वसीला से कलाम को पहुँचाया, ताकि शेर जो होता है उसमें बेशक 2 जुमले होते हैं, फिक्रे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत कुछ होता है। तो मेहरबानी करके जो आपके पास बैठे हैं, बच्चे हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें। तो मैं ये तलावत से पहले ये कहूँगा कि किसी शायर ने ये कहा है, मैं जो सर्व सजदा हुआ तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज। अब इसका मतलब पता क्या है? कोई कहता है, शायद कहता है कि जैसे ही मैंने सिजदा किया तो जमीन से आवाज आई। आवाज क्या आई? तेरा दिल तो है सनम आशिना। सनम का मतलब है बुत। तेरी तवज्जो तो बुत की तरफ है, तू सजदे खुदा कहता मेरी तरफ, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? इसका मतलब ये है, बैठे यहाँ हैं लेकिन हमारा ध्यान यहाँ ही हो। खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस पतरस रसूल का खत, पहला खत 5वां बाब और उसकी 6वीं आयत। खुदा के कलाम में जो है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोती से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर असर बुलंद करे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। खुदा के कलाम में हम देखते हैं, जब मुकद्दस पतरस रसूल ने कलीसिया को खत लिखा तो खत में बहुत सारी बातें की हैं, और ये जो लफ्ज बस है या सो है, इसका मतलब ये है, ये सारी बातें जो बताई हैं पीछे, उनका मतलब रिजल्ट क्या है? लिखा है बस खुदा के कभी का मतलब ताकतवर हाथ के नीचे कैसे रहो? रोशनी के साथ। रोशनी के साथ ये लफ्ज फ्रोतन से निकला है। फ्रो का मतलब झुकाना और तन का मतलब बदल, यदि अपने आप को झुका दे, तेरे अंदर इंकसारी हो, आजिज़ी हो, खाकसारी हो। खाकसारी का मतलब ये है कि खाक में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं, लिखा है कि बस खुदा के कभी हाथ के नीचे रोशनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर, इन टाइम, जब वक्त हो, जब खुदा ने जो वक्त मुकर्रर किया है, उस पर वो तुम्हें क्या करेगा? सर बुलंद करेगा। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि जब मुकद्दस पतरस रसूल ने खत लिखा तो 5वें बाब की पहली आयत में ये लिखा है, तुम में जो बुजुर्ग हैं
कलीसिया की बात है, तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उन्हीं की तरह बुजुर्ग, यानी जैसे कलीसिया में बुजुर्ग हैं मैं भी उन्हीं की तरह बुजुर्ग हूँ। मुकद्दस पतरस रसूल कहते हैं, और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक होकर तुमको उनको ये नसीहत करता हूँ। अब मुकद्दस पतरस रसूल ने कलीसिया को, ईमानदारों को ये नसीहत की है कि तुमने कैसे रहना है, कैसे खिदमत करनी है, तुम्हारा उठना बैठना, चलना फिरना, तुम्हारी गुफ्तार, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा रख रखाव कैसा हो। इस लिहाज से आगे लिखा है कि खुदा के उस गल्ला की गल्लाबानी करो। ईमानदारों को, कलीसिया के बुजुर्गों को, जो कलीसियाई निजाम चलाते हैं, जो खिदमत करते हैं, वो क्या करें, उस गल्ला की जो गल्ला तुम्हारे सुपुर्द किया गया। यहाँ जो गांव के साथ गल्ला है, इसका मतलब ये है कि जो जमात है, जो गैन के साथ गल्ला है, वो अनाज का ढेर है या जमाशुदा अनाज है। यहाँ पर जो गल्ला, जो जमात, जो कॉन्ग्रीगेशन तुम्हें दी गई है, लिखा है उसकी गल्लाबानी करनी है, उसकी निगहबानी करनी है। आगे लिखा गया, निगहबानी कैसी करनी है, लाचारी से नहीं, लाचारी से नहीं, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से उसका ख्याल रखना है, गल्ला का, जमात का और कांग्रेगेशन का। आगे खुदा के कलाम में ये लिखा गया, बल्कि खुदा की मर्जी के मुवाफिक खुशी से बात। अच्छा और बेड़ा चुकिया हुण करना ही पैना है, नहीं, ऐसे नहीं, खुशी के साथ विलिंगली। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं लिखा गया, और नाजायज नफा के लिए नहीं। ये ईमानदारों को, लीडर्स, जो चर्च लीडर्स हैं, उनके लिए ये कहा गया, नाजायज नफा के लिए नहीं। तुम्हारे अंदर कोई लालच ना हो। आगे खुदा के कलाम में ये लिखा गया, बल्कि दिली शौक से, शौक के साथ, जज्बे के साथ। आगे लिखा गया, और जो लोग तुम्हारे सुपुर्द हैं उन पर हुकूमत ना जताओ। इसका मतलब ये है कि एक ईमानदार जो लीडर है वो हम्बल, हलीम, फरोतन और कलीसिया के ऊपर हुकूमत जताने वाला ना हो। आगे लिखा गया, बल्कि गल्ला के लिए एक नमूना बनाओ। जो चर्च लीडर है वो गल्ला के लिए एक नमूना हो। अगर पासबान चर्च लीडर करप्ट है किसी और तरह से भी, माली तौर पर, जिनसी लिहाज से या किसी और तरह से, लेकिन याद रखें कि ऐसा शख्स, उसको कलीसिया में जमात की जो रहनुमाई है उसकी करने की इजाजत नहीं है। और फिर खुदा के कलाम में हम देखते हैं वो अखलाकी तौर पर ठीक हो, दयानतदार हो। आगे लिखा है, और जब सरदार गल्लाबान जाहिर होगा। ये सरदार गल्लाबान कौन है? सरदार सबसे बड़ा चीफ। तो चीफ कौन है? हम सब चरवाहे हैं। कौन है चीफ? यीशु मसीह, जो गुड शेपर्ड है, जो अच्छा चरवाहा है, वो यीशु मसीह है। और कलाम में ये लिखा गया, जब वो जाहिर होगा, जब वो आएगा अदालत के लिए, तो लिखा है तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं।
कौन सा सेरा, ऐसा क्रेडिट, ऐसा अजर जो कभी खत्म नहीं होने वाला, लाइफ टाइम। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं आगे एक और बात, ये नसीहतें हैं आगे नौजवानों को, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, फरमाबरदार रहो। और याद रखें फरमाबरदारी एक ऐसा अमल है, ना सिर्फ उसको खुदा पसंद करता है, इंसान भी पसंद करता है। इंसान कितना पसंद करता है? अगर कोई शख्स, कोई नौजवान, कोई मर्द अपने माँ बाप का नाफरमान है, अगर वो उस हद को क्रॉस कर देता है तो अखबारात में कुछ कॉलम होते हैं, ज़रूरतें मुलाजमत, ज़रूरतें रिश्ता, ज़रूरतें और फिर टेंडर्स होते हैं, और फिर एक और बात लिखी होती है आकनामा। और आकनामा का जो कॉलम है वहाँ पर ये लिखा जाता है कि मैं फलां शख्स, मेरा ये बेटा है, मैं उसको अपनी जायदाद से आग करता हूँ। क्यों? इसका मेरी जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ सबब एक ही है और कोई नहीं, और वो क्या है कि नाफरमानी, डिसओबीडियंस, नाफरमानी। इसका मतलब ये है कि ये ना खुदा को पसंद है और ना इंसान को। खुदा की नाफरमानी की थी एक बड़ा खूबसूरत फरिश्ता, खुदा की कुर्बत में रहने वाला मुकर्रम फरिश्ता लूसीफर, उसने गुनाह किया, आदम ने गुनाह किया, और दोनों का क्या है वो नाफरमानी, और नाफरमानी के सबब से उसको नीचे जमीन पर फेंक दिया गया। उसने गुरूर किया, और फिर आदम ने क्या किया? आदम ने भी नाफरमानी की, खुदा ने उसे बागेदन से बाहर निकाल दिया, अपनी हुजूरी से बाहर निकाल दिया। आगे खुदा के कलाम में ये लिखा गया, ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। कमर बस्ता, रेडी, हर वक्त तैयार। और खुदा के कलाम में हम देखते हैं आगे लिखा है, क्यों ऐसा रहो? इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। किसका मुकाबला? आगे क्या है? मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनों को, किनको? जिनके सारे ऐसे हैं, शायद कभी कभी मैं आ जाती है, सबसे दुनिया का सबसे पहला गुनाह मैं है। लूसीफर फरिश्ते ने 5 दफा मैं कहा, मैं अपना तख्त आसमान के स्थानों से भी ऊंचा करूंगा। मैं आखिरी दफा उसने कहा कि मैं खुदा ताला की मानिंद बन जाऊंगा। ये मैं का लफ्ज, इसका मतलब ये है सेल्फ एग्जिस्टेंस, कि मैं अपने आप में हूँ, और वो सिर्फ खुदा कह सकता है, या उसका बेटा खुदा यीशु मसीह। उसने 8 दावे किए, उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, मैं दुनिया का नूर हूँ। ये खुदा कह सकता है, और या फिर उसका बेटा। और खुदा के कलाम में लिखा गया, किनको वो तौफीक देता है? तौफीक लेकर इंग्लिश में जब इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं वहां लिखा है ग्रेस। ग्रेस का मतलब ये है कि ऐसी मेहरबानी जिसको हम ना कमा सकते हैं, ना हम उसके हकदार हैं, लेकिन ये उसका फजल है। इसकी मिसाल हमें 2 तरह से मिलती है। जब कभी कभी हम रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए जाते हैं या होटल में जाते हैं, तो फिर जब खाना खाते हैं तो टिप देते हैं, वेटर को टिप देते हैं। वो टिप जो हमने दी है वो वेटर का हक नहीं, क्योंकि वो तनख्वाह देता है, लेकिन जो टिप है वो हमारी तरफ से है, ये ग्रेस है। या एक और बात, एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अगर किसी शख्स के 30 नंबर हैं तो 3 नंबर उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं।
अज़ाफी नंबर गवर्नमेंट की तरफ से और फिर उसको पास कर दिया जाता है, प्रमोट हो जाता है। ये है ग्रेस। अब किसको ये ग्रेस मिलेगी? जो फ्रोतन है, जिन्होंने अपना बदन झुका दिया, जो हलीम हो गए, जो खाकसार हो गए, जो मिट्टी में मिल गए। अब लिखा है, ये सारी बातें बताने का मकसद ये है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से हमें एक मिसाल मिलती है यूसुफ की, कैसे वो फरोतन रहा, हलीम रहा, खुदा के डर के खौफ में रहा। देखिए जब वो मिस्र में था, आपको सारा पता है, लेकिन मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगा। जब मिस्र में था तो भाइयों ने बेच दिया, इस्माइलियों का फिरका आया, उन्होंने ले लिया, खरीद लिया, और फिर आगे वो मिस्र में चला गया, पोतीफर के यहाँ वो चला गया, बिक गया। अब क्या हुआ, वो पोतीफर के घर का मुख्तार है, तो फिर क्या हुआ, आगे की स्टोरी का भी आपको पता है जो वाकया है। और वहां पर क्या हुआ कि उसे ज़िना का मौका मिला, लेकिन उसने ज़िना नहीं किया। वो खुदा के डर और खौफ में रहा, हलीम फरोतन रहा, खुदा के आगे झुकने वाला बना। तो फिर क्या हुआ, थोड़ी सी मुश्किल आई, टेस्ट एक आया। टेस्ट का मतलब इम्तिहान है, तो याद रखें, टेस्ट इंग्लिश का लफ्ज टेस्ट से टेस्टिमनी बनती है, गवाही बनती है। अगर इम्तिहान ही नहीं तो फिर गवाही का किस बात की? उसका टेस्ट हुआ, उसे मौका मिला। पोतीफर की बीवी ने उससे बदी करनी चाहिए, लेकिन वो भाग गया। ये टेस्ट था। फिर क्या हुआ, खुदा ने उसे वक्त पर सर बुलंद किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, हमें 1 साल हो गया है प्रॉपर तौर पर यहाँ इबादत करते हुए। तो मैं जब देख रहा था चीज़ों की तरफ, इन अशिया की तरफ, इन तोहफ़ की तरफ, तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। और फिर मैं सोच रहा था, खुदा मैं क्या हूँ, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे दुनिया में हैं, लेकिन खुदा ये देखें, आप सबको यहाँ पता है, आप सब यहाँ आए थे इब्तिदा के वक्त। हमारे पास ये ना डाइस था, ना सोफे थे, भाई जोसेफ को के सोफे थे, कुर्सियाँ किसी और की, और इसी तरह साउंड यूपी चर्च का, और फिर बाजा, हारमोनियम, तबला, और फिर साउंड सिस्टम, कोई कुछ भी नहीं था। पंखे भी नहीं थे, बेशक उस वक्त चले सर्दी का मौसम था, पंखे भी नहीं थे। कितनी चीजें ये गुजरे साल में खुदा ने दी। मुझे किसी ने कहा, तुसी साढ़े चैनल पे आओ ते मशहूर हो जाओ। यार पालूस रसूल ने ग्रंथस दी कलीसिया में तो खत लिखा ते क्या गुमनाम है तो भी मशहूर है। चैनल पर आने पर लोग जानेंगे, लेकिन क्या फायदा अगर कोई रूह ना बचा सके। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, ये इशायर वानी के बर्तन खुदा ने हमें दिए, ये इतनी चीजें दी, साउंड सिस्टम क्रॉस दिया, कितनी चीजें दी, क्लॉक्स दिए, और कितनी चीजें। और फिर मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, आप में भी वहाँ यहाँ पर लोग बैठे हैं, देखें कितने लोगों को घर मिले। भाई अरमान है, एडम मनीर है, भाई मकबूल है, भाई मरकज है, भाई हनूक है, भाई अकरम यहाँ पर मौजूद हैं, और फिर भाई माजिद है। इतने लोगों को 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को साल में अपने घर मिले, खुदा ने दिए हमारी दुआओं से। खुदा देने वाला खुदा है, खुदा इंसान को वसीला बनाता है। और क्या चाहिए, ये इतनी चीजें मिल गई, और क्या चाहिए। 30 लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया इसी हौज में, आप सबको पता है। इतने लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार करके मुआफी मांगी। याद रखें, आज शायद लोग समझे मौजूद नहीं होते, शायद बादशाह में बरकत नहीं। एक बात आप ध्यान से सुन लें, यहाँ कोई मुर्दा भी जिंदा हो जाए, आसमान पर खुशी नहीं होती। खुशी किसकी? कलाम में ये लिखा गया, अगर एक तौबा करने वाले के सबब
एक अगर शख्स तौबा करता है तो आसमान पर कौन खुशी करता है? खुदा को खुद ही। एक और बात जाते जाते मैं आपको बता दूं, ये गलत है। लाखों फरिश्ते बाइबल में कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये ऐसे इसको कहते हैं गलतुल अवाम। अवाम में ये गलत बात फैली हुई है। मैं आपको बताता हूं, खुदा खुशी करता है जब एक इंसान अपने गुनाहों का इकरार करके माफी मांगता है, तौबा करता है, तो खुदा के कलाम में ये लिखा गया कि खुदा खुशी करता है। लूका की इंजील उसका 14वां बाब और 10वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। यहां पढ़े लिखे भी लोग हैं। ये पैसे वॉइस का जुमला है, पैसे वॉइस सेंटेंस है, ये मजहूल है। काम कर खुशी करने वाला कोई और है, फरिश्तों के सामने खुशी होती है और खुशी करने वाला खुदा है। अगर मुर्दा जिंदा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं। खुदा का म्यार देखा है आपने क्या है? कभी कभी हम ये सोचते हैं देखिए जरा खुदा का म्यार क्या है। मत्ती की इंजील मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब 22वीं आयत, मौजज़ा अहम नहीं। अगर कोई शख्स बीमारी से मर जाए कोई बात नहीं। अलीशा नबी को ऐसा मर्ज लगा कि वो मर गया। गरीब लाजर बीमारी से मर गया। कहां था वो बताएं? बाप अब्राहम की गोद में। खुदा का म्यार कुछ और है। हम ये कहते हैं मौजज़े, मुर्दा जिंदा हो गया, ये अच्छा है, अच्छी बात है। अगर नहीं तो एक गुनहगार का तौबा करना ये अहम है। खुदा का म्यार देते। उस वक्त बतेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरुओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं किए, बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकियत ना थी। ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। अब ये म्यार है खुदा का। अगर मैं कहूं देखे जी मैं नबूवत करता हूं, ठीक होती है, मैं बदरूहों को निकालता हूं, निकल जाती है, मैं मौजज़े करता हूं, अगर मेरा म्यार ये है तो फिर याद रखें, फिर मेरे लिए लफ्ज क्या है? ऐ बदकारो, कौन खुदा की बादशाही में दाखिल होगा? लिखा है जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। असल बात तो ये है कि हम खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, जैसा खुदा चाहता है। बीमारी, सर का दर्द आज ठीक हो गया, कल घुटने में दर्द, घुटने का दर्द ठीक हो गया, पेट में दर्द, पेट का दर्द, कहां से? अगर यीशु की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो फिर याद रखें कुछ भी नहीं रहेगा बदन में। जैसे बहन ने अभी बताया था, ये कहा कि वो बादशाह की बात, उसने बादशाह को ही मांग लिया। अगर यीशु हमारी जिंदगी में आ गया तो फिर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए तारीफ है। तो खुदा के कलाम में ये लिखा गया, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फिरौती से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, वक्त का इंतजार करे, खुदा की मर्जी के मुताबिक चले, कभी ना उड़े। वो देता है, आपके सामने है ये चीजें। और आप ये भी जानते हैं 1 साल पहले जब इब्तिदा हुआ था क्या था हमारे पास? खुदा ने अच्छी चीजें दी, सारी अच्छी चीजें।
साउंड सिस्टम, ये सोफे। लेकिन याद रखें, अगर आप खुदा से चाहते हैं कि जो कुछ मैंने मांगा है फिर मैं निकाल दें, जिस शख्स के अंदर मैं है वो कभी कामयाब नहीं होगा। ये बच्चों को जरा मुश्किल है। मैं कभी, जिसने मैं का आगाज किया लूसीफर ने, आप उसकी हैसियत को जानते हैं। किसी शख्स के लिए 2 दफा कामिल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, और ये लूसीफर के लिए। याद रखें, अय्यूब के लिए 1 दफा कामिल का, हम याद रखें जब ये बात करते हैं किसी के लिए कामिल, हम यीशु मसीह को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो तो खुद खुदा है। सिर्फ लूसीफर के लिए लिखा है वो अपनी राह और रस्म में कामिल था, वो अपने हुस्न में कामिल था। इसकी एक किताब उसका 27वां बाब, उसमें ये लिखा है 2 दफा कामिल रहने वाला शख्स सिर्फ मैं आ गई और खुदा ने गंदगी की तरह नीचे फेंक दिया। इसलिए खुदा क्या करता है, जो फ्रोतन है उनको तौफीक देता है, उनको ग्रेस देता है, हालांकि वो इस लायक नहीं। और मैं भी ये देख रहा था इन चीजों की तरफ, इंतहाई की तरफ, मैं इस लायक ही नहीं। मैंने आपको पहले बताया, मुझसे ज्यादा तालीम है लोगों की इस दुनिया में, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन ये खुदा का फजल है, ग्रेस है, मेरी कोई लियाकत नहीं है। या मैं कह दूं कि मैंने किसी को मोटिवेट किया, मैंने कन्विंस किया, मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है, कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन ये उसका फजल है, उसने वक्त पर मुझे सरबलंद किया। 1 साल हो गया है, ये कितनी चीजें जरूरियात की देन है, खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और याद रखिए, जब तक आप फरोख्त नहीं होंगे, खाकसार नहीं होंगे, जब तक आप खाक में मिलेंगे नहीं, जब तक अपने तन को झुकाएंगे नहीं, फरोतन नहीं होंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। और फिर आगे लिखा है, एक हमारे लिए काशन है, एक लिखा है और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो। लिखा है अपनी सारी, 1 2 3 नहीं, बल्कि अपनी सारी फिक्र किस पर डाल दो, उस पर किस पर लिखा है, क्योंकि का लफ्ज इंग्लिश में ग्रामेटिकली इसको कहते हैं पॉजिटिव वर्ड। ये वजह बयान करता है क्यों उस पर सारी फिक्र डाले, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जब उसको तुम्हारी फिक्र है, फिर हम क्यों फिक्र करते हैं? आज हमारे मसले मसाइल क्यों अटके हैं? सबब ये है, हम अपनी फिक्र को खुद हल करने की कोशिश करते हैं। जब उसने कह दिया है कि मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम उसके कभी ताकत वाले हाथ के नीचे रहे, हम हाथ से बाहर निकलते हैं। आगे लिखा है, ये जो काशिम की बात मैंने की, खबरदार होशियार, लिखा है 8वें आयत, तुम होशियार और बेदार, चौकन्ने रहो, चौकस रहो, और फिर आगे लिखा है जागते रहो। आगे लिखा है तुम्हारा, अब जरा मेरी तरफ देखना है, मेरी तरफ। अक्सर ये आयत जरा बोली जाती है, आपने जल्दी जल्दी बोल, कोई भी बाइबल की तरफ ना देखे जरा। लिखा है तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले बबर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको खाट पाए। क्या लिखा है, क्या बोलते हैं, धाड़ता फिरता। पूरी बाइबल में ये लिखा है ढूंढता फिरता है। इब्लीस वो ढूंढ रहा है। अब फाड़ खाए, इसका हरगिज़ मतलब नहीं जैसे शेर या कोई खूंखार जानवर फाड़ता है, ऐसे नहीं। इसका मतलब ये है कि वो हमारी ख्वाहिशों में हमें फंसाएगा। बहुत से लोग फंसते हैं आजमाइशों में, टेस्ट में। जो टेस्ट में फेल हो जाता है वो कामयाब नहीं होता। इसलिए जो मैंने कहा कि टेस्ट इंग्लिश का लफ्ज है, टेस्ट से आगे टेस्टिमनी बनती है, इम्तिहान से आगे फिर गवाही बनती है। अगर इम्तिहान में फेल हो गए, गवाही कैसे बनेगी?
तो इसलिए ये पतरस रसूल ने ये कहा है कि तुम्हारा इम्तिहान होगा, टेस्ट होगा, होशियार रहें, खबरदार रहें। और फिर रोशनी के साथ उसके कभी माइटी हैंड, ताकतवर है हाथ के नीचे कैसे रहे, रोशनी के साथ। तो फिर वो तुम्हें कब सरफराज करेगा? वक्त पर, जब वक्त होगा। आखिरी बात ये है कि कभी कभी हम जैसे हमारे बच्चे 10-12 साल के किसी को मोटरसाइकिल चलाते हुए देखें तो बच्चे दूसरे जिनके पास नहीं, वो भी उनके दिल में ख्वाहिश है, वो अपने माँ बाप से कहे हमें भी ले दो मोटरसाइकिल, हमें भी ले दो, उसके पास है वो चलाता है। तो क्या फिर माँ बाप ले देगा? नहीं लेके देते। क्यों नहीं? अभी वक्त नहीं आया, अभी चलाने के लायक नहीं। तो इसी तरह खुदा का एक अपना प्लान है, खुदा का एक अपना प्रोग्राम है, वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक देता है। कभी भी जल्दबाजी ना करें। शॉर्टकट वो दुनियावी तौर पर हो या रूहानी तौर पर, वो हमेशा नुकसान देता है। किसने शॉर्टकट किया बाइबल में? याकूब ने शॉर्टकट किया। शॉर्टकट का मतलब ये है कि बाईपास से रास्ता तो ये है, अच्छा इधर उधर चले जाते हो। तो याकूब को क्या हुआ? हालांकि जब रिबका खुदा से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए गई है, पूछने के लिए गई है मेरे पेट में क्या है, तो खुदा ने कहा तेरे पेट में 2 कौमें हैं। खुदा ने कह दिया कि बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। लेकिन क्या हुआ? पहले तो फिर जब पैदा होने लगा ईसाऊ, तो फिर क्या हुआ? याकूब ने एड़ी को पकड़ लिया। जब पैदा हो गए, शॉर्टकट क्या किया? खुदा ने कह दिया था बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। फिर जो इसहाक है वो ईसाऊ से मोहब्बत करता है, तो जो रिबका है वो याकूब से। तो जब इसहाक ने ये कहा मेरे लिए अच्छा सा जानवर मार कर ला, तुझे खरा भला मैं तुझे बरकत दूं। साथ ही रिबका सुन रही थी, उसने फौरन याकूब को बता दिया कि तू ऐसा कर, और फिर धोखे से बरकत दी। और फिर आगे धोखे से आगे धोखा चलता गया। ये शॉर्टकट कभी भी शॉर्टकट, वक्त का इंतजार करें, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। लेकिन कब करेगा? जब खुदा के कभी हाथ के नीचे रोशनी से रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ जब यीशु मसीह ने ये कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, और फिर ये कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो फिर मैं ये समझता हूँ उसके वादे का इंतजार करें, सब्र करें, वो हमें जरूर देगा। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और फिर मांगो के आगे कोई ऐसी बात नहीं लिखी, कोई लिस्ट नहीं, कोई हमें बादशाह कह दे, कोई भी कह दे, सदर कह दे मुझे मांगो क्या मांगते हैं। तो फिर अगर हमारे दिल में कोई हीरो का ये तो मेरे पास नहीं, इनमें से मांगो ये चीजें जो है, लेकिन यीशु ने कोई नहीं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या मांगे। जो आपके दिल में है। मैं ये सीरियस बात कहता हूँ, अगर आप जहाज मांगेंगे मिलेगा। इंसानों के पास जहाज है या नहीं है? तो वो भी इंसान ही है। जब वो उसके परदादा की तरफ देखें, उनके पास था जहाज। अमेरिका में यहूदियों के पास, अंग्रेजों के पास नई जहाज अपने प्राइवेट जेट हैं, तो वो तो ये भी दे सकता है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि मांगने के लिए हमें अपने जो रवैये, जो हमारा गेटअप है, हमारा दिखावा है, वो भी ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसे कोई शख्स मांगने की जाए सुटट पुटट होकर मांगे तो कोई देगा? किसको देगा? जिसका हुलिया, फटे पुराने कपड़े, चीथड़े और फिर बाल बिखरे हुए, मुंह ऐसे कुछ, जूते टूटे हुए, तो शायद जब ऐसे चेहरे को देखेगा तो जिसके पास तो एक चल इन्हों भी दे दो, कोई बात नहीं, बेचारा पता लगा कि नहीं देगी। अगर ऐसे हुलिये के साथ कोई जाएगा, कोई भी नहीं देगा। इसी तरह जैसे ये दुनियावी तौर पर असूल है, तो इसी तरह रूहानी तौर पर अगर हमारा हुलिया ठीक नहीं, अगर हमारी मैं है, मांगते हैं नहीं मिलेगा।
अगर हमारे अंदर गुरूर तकब्बुर है, हम सख्त दिली है, हम किसी को मुआफ नहीं करते, नहीं मिलेगा। हमें अपने आप को चेक करना है कि खुदावंद अगर कोई कमी है तो खुदावंद मेरी इस कमी को दूर कर। मैं अपने आप में कुछ भी नहीं, तो फिर खुदावंद आप सबको ऐसी चीजें देने की कुदरत रखता है। उससे वो बादशाहों का बादशाह है, वो शहनशाहों का शहनशाह है। यीशु सारी कायनात का खालिक है, उसके कहने से सारी कायनात वजूद में आई है। तो मैं ये समझता हूँ जो कायनात का खालिक है, जो सारे खजानों का मालिक है, वो आपको नहीं देगा। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, घर है, गाड़ी है, जहाज है, हीरे हैं, सोना चांदी, ये छोटी चीज, ये उसके लिए कोई महत्व नहीं। तो मैं ये समझता हूँ अगर हम खुदावंद के यीशु के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहेंगे, वो वक्त पर सर बुलंद करेगा। जब वो वक्त होगा, उस वक्त से पहले कभी कभी गाड़ियों पर लिखा कर तकदीर किस्मत से बढ़कर नहीं और वक्त से पहले नहीं। जितना लिखा है उतना मिलेगा और वक्त से पहले नहीं। तो क्यों फिर हम परेशान रहे? जब उसने कहा है पौलुस कर खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो। क्यों खुश रहो? जब उसने हमारी फिक्रें अपने ऊपर ले ली हैं, हम क्यों फिक्रमंद हो? तो यीशु हमारा जिंदा है। तो मुर्दा हो तो फिर तो हम ये कह सकते हैं, अभी कब्र में ही हो तो फिर तो हम कह सकते हैं यीशु जी नहीं उठा, हम कौन देगा? तो यीशु जी उठा है तो वो सब कुछ देने की कुदरत रखता है। खुदा इस्लाम के सिला से आप सबको बता देगा।